सम्राट अशोक के ख्याति को, विरासत को ले कर के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको अपना बलिदान देना पड़े, हमको अपना खून बहाना पड़े, चाहे हमको अपनी ज़िंदगी न्यौछावर। हम जो है गांधी मैदान को उस नरपिशाच से अतिक्रमण मुक्त कर करके अपने गांधी मैदान पर अपने साम्राज्य मौर्य वंश के का बेटा होने के नाते जो है अपने वंश के बाप का नाम सम्राट अशोका मैदान के रूप में रखा। राष्ट्रपिता का उपाधि ये गांधी का नहीं, गांधी तो कल का जन्मा हुआ आदमी है जी। आ करके धूर्त तरीका से कांग्रेस बैठा दिया उसको, और इसके बाद नोट पर भी गांधी का फोटो लगा करके अशोक स्तंभ को छोटा किया गया। हम कैसे चुपचाप बैठेंगे? हम उनके ओरिजिनल वारिस हैं, और वारिस होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि चाहे जो भी हो, हम अपने हाथ में चूड़ियाँ नहीं, दोबारा तलवार उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सर, आज आप मधुबनी में जो है कुशवाहा महासम्मेलन को लेकर आज आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है सर महासम्मेलन कराने का? महासम्मेलन कराने का उद्देश्य है कि पूरा समाज जग रहा है और सारे तमाम राजनीतिक पार्टियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और हम लोग 3 भाई देख रहे हैं। हमारे बगल में हमारे छोटे भाई अमन मेहता जी बैठे हैं, हमारे बगल में जो है दाहिने साइड में हमारे बड़े भाई महाराष्ट्र के धरती से श्री युवराज भुजबल जी बैठे हुए हैं। हम सम्राट अशोक के ख्याति को, विरासत को ले कर के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको अपना बलिदान देना पड़े, हमको अपना खून बहाना पड़े, चाहे हमको अपनी ज़िंदगी न्यौछावर करनी पड़े। हम जो है गांधी मैदान को उस नरपिशाच से अतिक्रमण मुक्त कर करके अपने गांधी मैदान पर अपने साम्राज्य मौर्य वंश के का बेटा होने के नाते जो है अपने वंश के बाप का नाम सम्राट अशोका मैदान के रूप में रखवाएंगे। और उसके बाद राष्ट्रपिता का उपाधि ये गांधी का नहीं, गांधी तो कल का जन्मा हुआ आदमी है जी। आ करके धूर्त तरीका से कांग्रेस बैठा दिया उसको। अरे इतिहास दबाना था, इनको लोगों को बैठाना था तो जा करके इंदिरा गांधी के एयरपोर्ट पर बैठा देते। कौन मना किया था? राष्ट्रपिता को आप धूर्त की संज्ञा। फिर वही राष्ट्रपिता का मतलब क्या होता है? पिता वो होता है, अनपढ़ नहीं है लोग। जब ये मैसेज लोगों में जाएगा, जब पिता उसको बोलते हैं जो जन्म देता है, जो अखंड भारत को जन्म देने वाला जब चंद्रगुप्त है, तो कल का जन्मा हुआ गांधी राष्ट्रपिता कैसे हो गया? ये तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अखंड से खंड में बंट गया, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये लोग अखंड भारत का निर्माता ये लोग नहीं है, ये तो विखंड भारत का निर्माता है। तो जब अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त हैं तो उनके नाम से राष्ट्रपिता का उपाधि होनी चाहिए। जब सारा चीज़, देश का अशोक स्तंभ, देश का अशोक चक्र, देश का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार जब सम्राट अशोक के नाम से है, तो हमको लगता है कि राष्ट्र का राष्ट्रीय पर्व भी सम्राट अशोक के नाम से होना चाहिए। लेकिन वहाँ भी गांधी को दबाया गया है, मैदान के रूप में भी गांधी को दबाया गया है, और इसके बाद नोट पर भी गांधी का फोटो लगा करके अशोक स्तंभ को छोटा किया गया। हम कैसे चुपचाप बैठेंगे? हम उनके ओरिजिनल वारिस हैं, और वारिस होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि चाहे जो भी हो, हम अपने हाथ में चूड़ियाँ नहीं, दोबारा तलवार उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे अपना इतिहास और विरासत लेने के लिए। इस महासम्मेलन से कुशवाहा समाज को क्या फ़ायदा होगा? फायदा होगा, जिस व्यक्ति का इतिहास ही नहीं रहेगा, वो देश के सर्वोच्च कुर्सी पे हिंदुत्व का राजनीति करके देखिए, देश के कुर्सी पर ब्राह्मण बैठा हुआ है, सारे बैकोटों को ठग करके हिंदुत्व का राजनीति करके देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसी तरीका से जिसका इतिहास अगर उघाड़ करके उनके सामने दे दिया जाए, हमको नहीं लगता है कि उसको कुर्सी देने की ज़रूरत होगी, स्वतः व्यक्ति कुर्सी तक पहुंच जाएगा। तो आप ब्राह्मणों को ठग कर रहे हैं? अरे भाई, तो ठग का माने सही बात है, तो उसमें तो हम हमेशा न कहेंगे जी, हम तो हमेशा नहीं बात को कहेंगे। जो सही है, जो गलत है वो गलत है, होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं लगता कि अब राजनीति में आने के लिए सब कर रहे हैं? अरे भैया, राजनीति का बात क्या है? हम सम्राट अशोक के विरासत का बात करें। हमने कभी आप लोगों के सामने वोट मांगा है? राम नाम सत्य है। बहुत से नेता तो इसी को लेकर के महापुरुषों के नाम पे ही रोटी सकते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं,
रोटी कहाँ सेक रहे हैं? अभी चुनाव कहाँ है, असेंबली कहाँ है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। अब राजनीतिक रोटी का बात नहीं आप लोग सबको से पाइए। आप लोग मोदी से नीतीश कुमार को अलग करवा देते हैं अपने बयान से, एक बयान चला, और नीतीश कुमार को जो है मोदी का कभी जो है करीबी बना देते हैं। ये आप लोगों की उपलब्धि है, हम उस पर नहीं टिप्पणी करेंगे क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है। हम अपने इतिहास के लिए लड़ रहे हैं। राम नाम सत्य है तो क्योंकि तिलक में जाके नहीं कहेगा आदमी, नहीं तो दूसरा व्यवस्था आदमी लगेगा करने। अभी हम अपने विरासत के लिए लड़ रहे हैं। अब विरासत के लिए लड़ने वाला व्यक्ति अगर लोगों को लगने लगेगा क्या लगता है कि इससे सम्मेलन से इससे ऐसे कार्य करने से आपकी विरासत बच सकता हाँ, है? काहे नहीं बचेगा, आवाज़ उठने लगेगा, लोगों में जागरूकता आएगा और लोग उघर करके सपोर्ट करेंगे और दोबारा सम्राट अशोका के नाम से दोबारा इतिहास खोया हुआ वापस आएगा। और जब खोया हुआ इतिहास वापस आएगा तो मौर्यवंशी को अपना जो है अपना वैल्यू नज़र आएगा। और जब अपना वैल्यू नज़र आएगा तो पूरा ताकत के साथ वोटिंग करेगा, और जो वोटिंग करेगा तो देश के सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचेगा। स्टेट का बात क्या है? सर, कुशवाहा समाज का इतिहास जो है गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन आज यही कुशवाहा समाज जो है राजनीति के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। नहीं तो नहीं जुड़ पाया है, बोल तो रहे हैं कि आज तक जितने भी समाज के जो लोग थे वो लोग केवल जो है कुर्सी बचाओ मतलब काम कर रहे थे। हम लोगों को कुर्सी बचाओ नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, हम लोगों को जो है अपनी विरासत बचाना है। अब विरासत बच जाएगा तो स्वतः व्यक्ति, जिस व्यक्ति का इतिहास जग जाता है वो कौम जग जाता है, और जो कौम जग गया हमको लगता नहीं है कि फिर उसको किसी चीज़ के लिए जगाना पड़ेगा। आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी सर? जी, आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, अनवरत जारी रहेगी। ज़रूरत पड़ा तो नेपाल के बॉर्डर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के पश्चिम बंगाल तक हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अखंड भारत के निर्माता हमारे मौर्य वंश के सबसे बड़ा प्रतापी सम्राट अशोक थे। क्या आप आने वाले समय में पार्टी ज्वाइन करेंगे? अब देखिए फिर वही बात, अब जब कब क्या होगा तब तक आदमी जिंदा रहेगा कि मरेगा। अभिमन भाई आपसे बोले ना, आप मिलाकर रही है कि कुशवाहा महासम्मेलन से हम अशोक सम्राट की घर घर में स्टैचू और जी, इसके जी। कार्य करना चाहते हैं कि ताकि आने वाले समय में कुशवाहा समाज से ही ये भारत का खंड जमे। जी जी, और कुशवाहा से सम्राट अशोक को जोड़ करके आप लोग नहीं देखिए, ये विश्व सम्राट, यहाँ गोजर से लेके कौआ तक वो सारा सम्राट अशोक का वंशज है। जो इस भारतवर्ष के, अखंड भारतवर्ष के धरती पर जो रहता है उन सारा लोग का ये भारत है। सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ सबके लिए है, एक मुसहर से लेकर के पंडित जी तक, एक मुस्लिम से लेकर के एक यादव तक, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो इसके लिए हमारा समाज आगे जगेगा और हम आग्रह करेंगे कि भारतवर्ष का इतिहास खतरा में है, राष्ट्रीयता खतरा में है। इसलिए भारत के 99 नहीं 110% लोग आकर के भारत के इतिहास को और भारत के राष्ट्रीयता को बचाएं। बस निवेदन करेंगे उन लोगों से, चाहे किसी भी जाति के लोग हों। बहुत बहुत धन्यवाद।